हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सभी ने महाभारत के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा। आज हम महाभारत के अहम पात्र कौरवों के जन्म के रहस्य को उजागर करेंगे कि 100 कौरवों का जन्म कैसे हुआ। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ न्यू लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे थे, मगर उनकी पत्नी गांधारी ने अपनी इच्छा से ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और अपनी इच्छानुसार नेत्रहीन लोगों जैसा ही जीवन जीती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके भाइयों से पहले उनकी संतान हो, क्योंकि नई पीढ़ी का सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। फिर वह दिन आया जब गांधारी गर्भवती हुई। महीने गुजरते गए, 9 महीने 10 में बदले, फिर ऐसे ही 11 महीने हो गए, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। उन्हें घबराहट होने लगी। फिर उन्हें पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर के जन्म की खबर मिली। ये खबर सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी को बहुत दुख हुआ और निराशा में डूब गए। क्योंकि युधिष्ठिर का जन्म पहले हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से राजगद्दी पर उसी का अधिकार हो गया था। 11-12 महीने बीतने के बाद भी गांधारी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। वह बोली, यह क्या हो रहा है? यह बच्चा जीवित भी है या नहीं? यह इंसान है या कोई पशु? हताशा में आकर उसने अपने पेट पर मुक्के मारे, जिससे उसका गर्भपात हो गया और मांस का एक काला सा लोथड़ा बाहर आया। लोग उसे देखते ही डर गए और चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि वह इंसानी मांस के टुकड़े जैसा नहीं था। वह कोई बुरी और अशुभ चीज लग रही थी। अशुभ संकेत मिलने लगे। अचानक पूरा हस्तिनापुर शहर डरावनी आवाज़ों से आतंकित हो उठा। आपको बता दें कि हालात ऐसे हो गए कि सियार भी बोलने लगे। जंगली जानवर तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगे। ये शुभ संकेत नहीं थे। इसका मतलब था कुछ बुरा होने वाला है। धृतराष्ट्र संतान के लिए इतने उत्सुक थे, वह देख नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने पूछा, क्या हुआ है? हर कोई चीख चिल्ला क्यों रहा है? तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हम सब बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। फिर गांधारी ने व्यास जी को बुलाया और उनसे कहा, यह क्या है? आपने तो मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था। इसकी बजाय मैंने मांस का एक लोथड़ा जन्मा है, जो इंसानी भी नहीं लगता, कुछ और ही लगता है। इसे जंगल में फेंक दीजिए या फिर कहीं पर दफना दीजिए। तब व्यास जी बोले, आज तक मेरी कोई बात गलत नहीं निकली और न ही अब होगी। वह जैसा भी है, मांस का वही लोथड़ा लेकर आओ। व्यास जी उसे तहखाने में लेकर गए और 100 मिट्टी के घड़े, तिल का तेल और तमाम तरह की जड़ी बूटी लाने को कहा। उन्होंने मांस के उस टुकड़े को 100 टुकड़ों में बांट दिया और उन्हें घड़ों में डालकर बंद करके तहखाने में रखवा दिया। फिर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा टुकड़ा और बच गया। वह बोले, मुझे एक और घड़ा लाकर दो। फिर दोस्तों, ऐसे ही समय बीतने के साथ साथ 1 साल बीत गया। पूरे 1 साल बाद पहला घड़ा फूट गया और उससे एक विशाल शिशु निकला। धीरे धीरे सारे घड़े फूटने लगे और सभी बेटे बाहर आ गए। सबसे अंत में एक घड़े से नन्ही सी बच्ची निकली। फिर अशुभ संकेत दिखने लगे। तब विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया, आपको 100 पुत्रों और एक पुत्री की प्राप्ति हुई है, मगर मैं आपको बहुत ही दुखी मन से एक सलाह देता हूँ कि आप अपने बड़े बेटे को ख़त्म कर दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, क्या तुम मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र को मारने के लिए कह रहे हो? विदुर जी ने कहा, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपना कुरुवंश का और मानव जाति का बहुत बड़ा उपकार करोगे। आपके फिर भी 100 बच्चे रहेंगे, 99 बेटे और एक बेटी। इस बड़े पुत्र के नहीं होने से आपकी बाकी संतानों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बीच गांधारी ने अपने बड़े बेटे दुर्योधन को गोद में उठा लिया। वह अपने बड़े पुत्र को लेकर बहुत उत्साहित थी। वह उसे पालने और बड़ा करने के लिए बहुत आतुर थी, लेकिन
अपने सगे बेटे से धृतराष्ट्र के मोह ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। धृतराष्ट्र ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। दुर्योधन अपने 100 भाई बहनों के साथ हस्तिनापुर के शाही महल में पला बड़ा हुआ, जबकि 5 पांडव जंगल में बड़े हुए। दोस्तों, ये थी कौरवों के जन्म की कथा। इस कथा को जानकर ऐसा ही लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान आज के वैज्ञानिकों से बहुत आगे और उच्च कोटि का था। आधुनिक युग में भी अनेकों प्रकार की टेक्निकें आ गई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।